सुनो मेरी, मेरे पास इंट्रो में कहने के लिए कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट रीजरो के एपिसोड 2 को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में एमेलिया पूछती है सुबारू से कि तुम्हें क्या हो सुबारू। सुबारू बोलता है कि हम ऑलरेडी ड्यून्स में जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा नर्वस हूँ। और एमेलिया बोलती है कि हमारे साथ मिली एनास्टासिया भी चल रही है, तो हमें उनके साथ साथ तुम्हारी भी सुरक्षा करनी होगी। एमेलिया सुबारू को बोले कि उसे उसकी सुरक्षा करनी होगी, और सुबारू नहीं चाहता कि एक लड़की उसकी सुरक्षा करे। बिल्कुल। अब हम आगे मिली को देखते हैं, जो इन दो ड्रैगन्स के मुंह के अंदर होती है। हाँ, वो उसे अपने मुंह के अंदर नहीं ले रहे होते, मतलब मुंह में नहीं। अब क्या बोल रहा हूँ, मतलब हाँ, तो मिली बोलते है कि लगता है कि इन्हें मेरी बीच वीस्ट की खुशबू पसंद नहीं आ रही है, तो सुबारू इन्हें मुझसे दूरी रखना, मुझे अकेला में सोना, कहीं ये मुझे चबा ना जाए। लेकिन जूलियस इस ड्रैगन के ऐसे गले में ऐसे हाथ रखता है जिससे शांत हो जाता है, और वह मिली को छोड़ देता है। और सुबारू बोलता है कि सुबह होते कितनी गंदी गंदी बात कर रहे हो, और वैसे भी पतरा से वेजिटेरियन है, वो तो मैं नहीं खाएगा। तभी रोजवाल आता है, और रोजवाल के साथ राम भी आती है रैम को लेकर, और पूछना मत ये रैम कौन है, क्योंकि ये सब पूछते ही रहते हैं। और तभी पेत्रा सुबारू बोलती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि ये तो इसके मास्टर है। तो फिर वो मास्टर बोलते हैं। उसके बाद सुबारू पेत्रा और फेडरिका को बोलता है कि तुम दोनों मेरे ना होने पर इस मेंशन की रखवाली करना। और फिर उसके बाद ये सभी का सभी यहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद ये ओगरा ड्यून्स के जो पास में कोई ये शॉप है, उधर जाते हैं। उधर वे गर्म दूध लेते हैं और उन्हें बोलते हैं कि हम ओगरा ड्यून्स जा रहे हैं। और वो जो शॉपकीपर है वो बोलता है कि तुम्हें वहाँ मत जाओ, क्योंकि जो बच्चे आज तक ये सोच के आए हैं कि वो ओगरा ड्यून्स जाएंगे, उस टावर में जाएंगे, वो आज तक कभी जा नहीं पाए, वो कभी वापस ही नहीं लौट पाए। क्योंकि देखने में ऐसा लगता है कि हम उसके पास जा रहे हैं, लेकिन हम कभी तक उसके पास नहीं जा पाए, और ऐसे में काफ़ी लोग मारे गए और काफ़ी तो वापस भी नहीं आ पाए। पर सुबारू बोलता है कि हम तो जाएंगे ही, और फिर वो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन तभी वो शॉपकीपर बोलता है कि अगर तुम खो जाओ तो आसमान में देखना कुछ पक्षी होंगे। कहा जाता है कि वो टावर की ओर जाते हैं, तो तुम उससे अपना रास्ता निकाल सकते हो, मतलब सीधे रास्ते पे आ सकते हो। और उसके बाद सुबारू देखता है कि शॉपकीपर का तो पैर ही नहीं है। लोगों का माला खराब होता है, खाली होता है, इनका तो दूसरा पैर ही खाली है, मतलब है ही नहीं। ये जो स्प्लिट आर्ट है, देखने में ऐसा लग रहा है कि ये मेरे से दूर नहीं जा पा रहे। तो सुबारू बोल रहा है कि शायद ये भले ही अपनी याददाश्त भूल जाएंगे, लेकिन ये अपना कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं तोड़ सकते ना। और उसके बाद ऐसे इनकी थोड़ी बहुत बात होती है, और बात बस ख़त्म होती है। और उसके बाद तूफान आ जाता है, वो भी रेत का। और फिर रेत के तूफान आने के बाद सुबारू उन दो ड्रैगन्स को संभलने के लिए कहता है। और उसके बाद वो रेत के तूफान में वो मिस अनास्तासिया को बुलाता है, और फिर वो उनकी भी थोड़ी बात होती है। और फिर उसके बाद उसके बाद सुबारू बोलता है कि हम नहीं, सुबारू नहीं, अनास्तासिया बोलते हैं कि तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। और उसके बाद बीट्रेस बोलती है कि एक लोहमरी पे कैसे भरोसा किया जा सकता है। तो वो मिस अनास्तासिया बोलती है कि तुमने इसे बता दिया। और सुबारू बोलता है कि हाँ बता दे। और जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या बता दिया, शांति से पिछला पार्ट देख लो। 8 दिन हो गए, 8 व्यूज आए, तो उस पर भी व्यूज बढ़ाओ। अब ये लोग चलते रहते हैं रात में, ये पता नहीं कोई तो है, ये बना के आराम करते हैं, सुबह में चलते हैं। ये रात में फिर फिर ये सुबह में चलते हैं, रात में फिर ये बर्फ़ में सोते हैं, फिर सुबह में चलते हैं, फिर रात में यही सब कुछ ये करते रहते हैं। और फिर करने के बाद सुबारू 3 दिन से नहाया नहीं है। उम्मीद करता हूँ गाइस 3 दिन ही बोला गया हो। अब गाइस ये लोग फिर साथ में आते हैं, और फिर इन लोगों का गाइस हमें प्लेन पता चलता है। प्लेन ज़्यादा कुछ नहीं है, ये लोग चलते रहेंगे। और इधर जो विच वीस्ट उनकी आंखों से राम देखेगी कि हम टावर तक कैसे पहुंच सकते हैं। और वो पक्षी का भी कहा गया था, तो ऐसे ही राम अपनी आंखों से देखे, और राम के पावर ये है। और उससे पहले गाइस एक चीज़ मैं सुन लेता, ये थोड़ी ओरा मोमेंट वाली बात है, तो कर लेते हैं। तो सुबारू मिली से पूछता है कि जब से हम यहाँ आए हमें यहाँ तक एक भी विच बीस्ट नहीं दिखा, ऐसा क्यों। मिली बोलती है कि बिल्कुल मेरी वजह से। और फिर उसके बाद ये एक जाइंट वॉर्म को बुलाती है, और फिर उसे भेज भी देती है। और ये हो गया मिली का ओरा फॉर्म। हाँ, तो मैं प्लानिंग की बात कर रहे थे, तो प्लानिंग इनकी यही है। और फिर अनास्तासिया बोलती है कि जब रेत का रेगिस्तान आता है, तब रेगिस्तान और वो क्या बोलते हैं, वो जो टावर है उनमें एक स्पेस में थोड़ी सी दरार आती है, और हम उस वक्त इस रेगिस्तान को पार कर सकते हैं। क्योंकि हम इतनी देर से इस रेगिस्तान में बस गोल गोल घूमे ही जा रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम चल रहे हैं, पर हम गोल गोल घूमे ही जा रहे हैं। उसके बाद इनका अगला रेत का तूफान आता है, और फिर ये लोग बड़ी तेज़ी से चलते हैं। राम सारे विच बीस्ट
के आंखों में से देख रही होती है, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। और तभी सुबारू को उनमें वही पक्षी दिखते हैं और उसे उस शॉपकीपर की बात याद आती है। और फिर वो राम को बोलता है कि उस पक्षी की आंखों में से देखो, और फिर वो पक्षी की आंखों में से दिखते। और फिर ये धीरे धीरे पर मतलब बहुत तेजी से इस रेगिस्तान को भी पार कर लेते हैं और आ जाते हैं इस फूलों के मैदान में। आखिरकार हम यहाँ पहुंच चुके, तो साथ में बोलो बन जाए। और फिर पीटर्स भी बोलती है बन जाए कसरा। और उसके बाद सुबारू बोलता है हम रेगिस्तान से तो बाहर निकल आए, लेकिन इस फूलों के मैदान में फूल क्यों है? मतलब फूल के मैदान में तो फूल ही होंगे ना, और क्या हो सकता है। और तभी का इसी तरह एक भालू आ जाता है। इसे कहा जाता है ओयरन बेयर, जो देख नहीं सकते, ये सिर्फ सुन के हमला करते हैं। और मिली इसे पता नहीं किसी तरीके से शांत करते, खुद ही देख लो कैसे शांत करती है। लेकिन गाइस तभी ये ड्रैगन चिल्ला देता है, जिससे ओरन बेयर सारे के सारे जाग जाते हैं। और फिर ये लोग तेजी से भागते, बहुत तेजी से भागते। और तभी एक कील आता है और जिसकी सुबारू मर जाता है, दोबारा जिंदा हो जाता है। और सुबारू सोचता है ये क्या हुआ, अब हमें फिर से वही सब करना पड़ेगा। और जब तक वो समझ पाता तब तक फिर से वही सारी चीजें हो जाती है। और फिर ये लोग दोबारा भागते हैं। एमेलिया भालू को रोकती है, फिर जूलियस भी एमेलिया की मदद करता है। और फिर बीट्रियस भी अपना मीमिया अटैक से भालू को हटाते। फिर मिली भी वो सैंड बॉम्ब से भालू को हटाती है, मतलब मारती है, साफ साफ शब्द में कहा जाए तो मारते हैं। और फिर उसके बाद सुबारू बोलता है कि हमें अलग रास्ते से जाना होगा, लेकिन राम बोलते हैं कि तुम बहुत बहकी बहकी बात कर रहे हो, हमें सीधे जाने होगा कि टावर सामने ही है। और फिर उसके बाद एमेलिया बोलते हैं कि हमें सुबारू की बात माननी होगी, क्योंकि सुबारू कभी भी ऐसी बातें नहीं करता, खासकर इतनी सीरियस सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं। शुक्रिया वैसे मेरी तारीफ करने के लिए। और फिर ये लोग अपना रास्ता बदलते हैं और फिर एक वही हमला आता है जो इस सैंडवर्म को ख़त्म कर देता है, जिससे ये सैंडवर्म की लाश नीचे गिरती है और ये लोग अलग हो जाते हैं। और तभी सुबारू और बीट्रियस ही बचते हैं। बीट्रियस सुबारू के ही बोलती है कि हम दोनों, मतलब हम और एमिलिया की बग्गी हमसे अलग हो चुकी है। और फिर तभी वो कील का वार दोबारा आता है, जो पतरा से अपने ऊपर ले लेता है सुबारू को बचा के। पतरा से मर जाते हैं और छिया कितना गंदा लग रहा है, ब्लर करना पड़ेगा मेरे को तो ये। और फिर उसके बाद सुबारू भी नीचे गिर जाता है और फिर बीट्रेस को अगला वाला हमला लगता है, वो भी खत्म हो जाती है। और फिर बस कितना खतरनाक सीन लग रहा है ना ये वाला। और फिर स्कील दिखाई जाती है सुबारू की आंखों से और फिर सुबारू भी मर जाता है। फिर तीसरी बार ये होता है और सुबारू बोलता है मैं 2 बार मर चुका हूँ। और फिर वो अपना इनविजिबल प्रोविडेंस का इस्तेमाल करता है और ड्रैगन को शांत करता है। और फिर उनके बाद उतर के सभी लोगों से बात करता है कि क्या तुम्हें वो चमकती हुई रोशनी दिखी। सब लोग मना करते हैं और फिर राम की आंखों से खून निकलता है और वो बोलती है बारूसु, वो तुम्हें देख रही है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुबारू को कोई देख रहा है और फिर सुबारू पर हो जाता है हमला। लेकिन एमिली अपना मेज इस्तेमाल करते हैं, कवच बनाते हैं, कवच से वो टकराता है और फिर जूलियस उसे रोक लेता है, जो कि पता चलता है कि ये तो एक सुई है रे, एक सुई से इतना खतरनाक हमला, क्या बात है। और फिर उसके बाद दूसरी बार वो हमला होने वाला होता है, लेकिन बीट्रेस और सुबारू मिलके अपना एक एब्सलूट नेलिफिकेशन EMT मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो सुई की रफ्तार कम हो जाती है। और फिर आखिर में जूलियस इसे फिर से रोक लेता है। और फिर उसके बाद वो एब्सलूट नेलिफिकेशन मैजिक से वो जो फूलों के मैदान में थे, वो उस वक्त वो भी एक मैजिक से ही बना था, मतलब स्पेस जो था रेगिस्तान का, तो वो भी ऐसे हट जाता है। और फिर उसके बाद वो जमीन के नीचे चले जाते हैं। और फिर एक आवाज आती है और वो आवाज थी कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और फिर यहीं पे वीडियो होती है खत्म। एपिसोड 3 आएगा 2 या 3 दिन के अंदर, वो भी पक्का, क्योंकि वैसे भी अभी रीजर का कोर्ट तो आ ही चुका है, तो आएगा ही।